हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको सीक्वेंसेस सीरीज़ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। सेकंड पार्ट मैं स्टार्ट करूँगा आपका सम स्पेशल सीक्वेंसेस से। सम स्पेशल सीक्वेंसेस में हमने 3 तरह के न्यूमेरिकल लिख रखे हैं। इन तीनों को हम विद द हेल्प ऑफ जीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहला काम है, ये 555 रिकरिंग में चल रहा है, रिपीटेड नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा 5 कॉमन ले लेंगे। बस प्रॉपर एक ही मेथड है और एक ही तरह के स्टेप्स हैं जो आप लिखते जाएंगे और सॉल्व होता जाएगा। ये हो गया 1 1 1। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, बिल्कुल सेम स्टेप्स सभी के लिए चलेंगे, चाहे या 5 हो, 4 हो, 7 हो, कुछ भी हो। ये देखिए ये बन गया हमारा रिकरिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 एंड सो ऑन। ऐसे लिख लिया। अब गौर करो, 10, 100, 1000 एक जीपी बन रहा है। देखो यहीं से जीपी का स्टार्टिंग है। 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। -1 -1 -1, ये n टाइम्स ऐड होगा तो 1 + 1 + 1 ऐसे लिख देंगे इसको। ये जीपी के n टर्म्स की सीरीज का सम लिखेंगे यहाँ पर। तो a r⁴ n - 1 अपॉन r - 1 - n, यानी ये सीक्वेंस हमारी आ गई 10/9 10⁻n - 1 - n। दिस इज स्पेशल सीक्वेंस टाइप 1। तो यानी कि रिकरिंग में ऐसे करेंगे। अगर ये पॉइंट में आ जाए बेटा तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बस पॉइंट हटाकर एक 0 नीचे बढ़ा लेना है, पॉइंट हटाकर 2 0 बढ़ा लेना है, फिर पॉइंट हटाकर 3 0 नीचे बढ़ा लेना है। इस तरह से जीरोस डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर लेंगे। 5 कॉमन लेना है। वर्किंग सेम वही है जो अभी प्रीवियस में किया। ये देखिए, ठीक है, 111 1000, ठीक है। फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो 9/10, 99/100, 999/1000 एंड सो ऑन। 5/9, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1/10, 100 - 1/100, 1000 - 1/1000 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो 10/10 -1/10, 100/100 -1/100, 1000/1000 -1/1000 एंड सो ऑन। ये 1000 कट गया, ये 100 कट गया, ये 10 कट गया। अब यहाँ पर देखो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, यानी 1 एक अलग कलेक्शन में आ रहा है। 5/9 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। माइनस यहाँ कॉमन ले लें इस सब में, तो -1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 एंड सो ऑन। ये फिर से जीपी बन गई, यानी 5/9 n - a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, ऐसे लिखा जाएगा बेटा ये। तो अब इसे फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट स्टेप में लिखेंगे n - 1/9 - 1/10⁻n। दिस इज द आंसर। ठीक है नहीं? तो इस तरह से हम 2 तरह की सीक्वेंसेस ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब तीसरा देखो, रिकरिंग डेसिमल। अगर ये डेसिमल रिपीट कर रहे हैं, जैसे ये रिकरिंग डेसिमल मतलब 42 के ऊपर बार लिखा है या 42 के ऊपर डॉट लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 42 42 42 अप टू इनफाइनाइट बढ़ता जाएगा। इसमें हम 2 तरीके से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जैसे पहला 0.3 लिख लो प्लस 0.042 लिखा, फिर 0.0042 लिखा एंड सो ऑन। ऐसे लिखते जाओ और कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट। अब ये 0.3 प्लस, अब ये डेसिमल हटाओ तो 3 0, डेसिमल हटाओ तो 5 0, ऐसे बढ़ेंगे। अब 42/1000 कॉमन ले लो, तो 1 + 1/100 ऐसे बढ़ती जाएगी। ये इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट जीपी का अब ये डेसिमल हटा लो तो 1 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो 3/10 प्लस 42/1000 a/1 - r, इसको एलसीएम ले लिया। 3/10
प्लस 42/1000 इंटू 100/99। ठीक है, 2 0 यहाँ से कट गए, तो 3/10 प्लस 42/990। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो। 990 तो 0 कट गया, 9 27 29 प्लस 42। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 933/990। दिस इज द आंसर। इसका एक शॉर्टकट भी होता है बेटा, जैसे पॉइंट XYZ रिकरिंग है तो रिकरिंग एलिमेंट माइनस नॉन रिकरिंग अपॉन 990, बस ये शॉर्टकट याद कर लो। यानी जैसे यहाँ था 342 माइनस 3/990, तो इन दोनों से माइनस किया गया तो 339/990 आ गया। ठीक है, इस तरह से भी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं इस न्यूमेरिकल में। देखो बेटा फिर, अब देखो बेटा नेक्स्ट टाइप 2 है इसमें, 4th और 5th। 4th 5th में क्या होता है, ये टाइप क्या है, अलग तरह की प्रॉब्लम है जिसमें 2 तरह की सीक्वेंस मिला दी जाती हैं। जैसे देखिए 11, 103, 1005, तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, 10 + 1, 100 + 3, ये ब्रैकेट में रखते चलो, अपने आप तुम्हें स्प्लिटिंग समझ में आ जाएगी। 1000 + 5, 10,000 + 7 अप टू n टर्म्स। अब गौर करो, 10, 100, 1000, ये अलग जीपी बन रही है अप टू n टर्म्स। फिर 1, 3, 5, 7, ये अलग बन रही सीक्वेंस। लेकिन अब इसमें खासियत क्या है कि एक जीपी और एक एपी है। जीपी के n टर्म्स का सम a r⁻n-1/r-1 प्लस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी n/2 2a प्लस n-1 इंटू d है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 10/9 10⁻n-1 प्लस n/2, यहाँ पर 2 + 2n-2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -2 + 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या बचा। तो इस तरह की सीक्वेंस में एपी और जीपी का दोनों का कॉम्बिनेशन था। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, लेकिन 2 इनफाइनाइट जीपी हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और इसको कर लें तो कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों के इंडिविजुअल टर्म चूज कर लिए जाए, मतलब 1 + 1/2 + 1/2² अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि एक इनफाइनाइट को हम 2 इनफाइनाइट 3 इनफाइनाइट में ब्रेक कर सकते हैं जितना चाहें। तो अलग अलग हमने इनफाइनाइट जीपी ऑप्ट कर ली। ये देखो, मैंने पहला टर्म उठाया इसका, पहला टर्म इसका, पहला टर्म इसका, तो एक अलग सीक्वेंस बनी। दूसरा टर्म, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म, तो एक अलग जीपी। अब a/1 - r, r क्या था, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/2। फिर यहाँ पर a है 1/2², 1 - r भी 2², एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1/3 बचेगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम आ गया 7/3। दिस इज द आंसर। चेक कर लो बच्चों। अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, यानी हमें 2 नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब a और b, इनके बीच में एक टर्म सेट करो जो तीनों मिलकर कहाँ आने चाहिए, इन जीपी। तो जीपी की कंडीशन क्या होती है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, g² = ab। ठीक, इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो g = √ab। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है भाई। अब अगर हम आपसे एग्जाम्पल लेना चाहें कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 and 16, अब 2 नंबर है यानी इंसर्ट अ नंबर, तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज √9 × 16, 9 अंडर रूट के बाद 3 4 यानी 12। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 9 और 16 इनके बीच में हमने एक नंबर 12 फिट कर दिया जो तीनों मिलकर जीपी बना रहे होंगे। आप चेक कर सकते हो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म = थर्ड अपॉन सेकेंड। इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि इंसर्ट कर देता है कि इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए बी, मतलब दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करो, G1, G2, G3 एंड Gn। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों को मिलाते हुए ये पूरा एक्सप्रेशन GP में आ जाना चाहिए। तो GP की कंडीशन के लिए हमें R निकालना पड़ेगा। अगर हम R निकाल लेंगे तो A को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR, फिर AR स्क्वायर, यानी R टारगेट है हमारा। तो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1। लास्ट टर्म है B, फर्स्ट टर्म है A, R टू द पावर n+2-1 B अपॉन A R टू द पावर n+1। ये रेसिप्रोकल हो गया पावर, तो ये कॉमन रेशियो आ गया। अब जब कॉमन रेशियो आ गया तो G1 कैसे लिखेंगे, A इंटू आर, यानी A इंटू B अपॉन A होल टू द पावर n+1। दिस इज कॉल्ड G1 ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट। G2 क्या होगा, AR स्क्वायर, तो A B अपॉन A होल टू द पावर 2 अपॉन n+1। दिस इज कॉल्ड G1 G2। इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा कि अगर हम आपसे बोल देते हैं फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो आप समझ जाइए कि वो सेकेंड टर्म है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इस एग्जाम्पल से। अब देखो बेटा, हमने एक एग्जाम्पल लिया, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 और 256 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, यानी G1, G2 एंड G3 तीन हो गए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1, ये nth टर्म था। लास्ट टर्म सपोज हमने 256 ले लिया, A है 1, R कितना है यहाँ पर पता नहीं, n कितने हैं 5 माइनस 1, तो 256 इज इक्वल्स टू R टू द पावर 4, और इसे 4 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, R टू द पावर 4। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। अब जब R4 आ गया तो पहला टर्म क्या G1 निकलेगा, A इंटू आर यानी 1 इंटू 4, G2 कितना निकलेगा AR स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 16, G3 कितना निकलेगा 1 इंटू 4 क्यूब, कितना हो गया 64। तो यानी अब हम 3 ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से निकाल सकते हैं। देख लो, समझ लो, फिर आगे बताओ। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जीपी। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो जीपी पर फिक्स बैठते हैं। फिक्स बैठने का मतलब जैसे ABC हमारे जीपी में है सीक्वेंस कोई, अगर हम किसी कांस्टेंट से, यानी यहाँ ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी A इंटू के, B इंटू के, C इंटू के, तो क्या बोलेंगे हम लोग ऑल्सो इन जीपी, ठीक है भाई। अगर हम डिवाइड कर दें A अपॉन के, B अपॉन के, C अपॉन के, तो क्या बोलेंगे हम लोग ऑल्सो इन जीपी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ प्लस माइनस के कर दें, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोलेंगे नॉट इन जीपी। जीपी की ये खासियत होती है, जैसे मैंने बोला 2, 4, 8, 16 ये जीपी है। अब जब ये जीपी है तो हम कह सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4, 8, 16, 64, अभी भी ये जीपी में है। लेकिन अगर हम डिवाइडेड बाई 2 कर दें तब भी 1, 2, 4, 8 अब भी ये जीपी में है। तो बस यही ध्यान रखना है कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जीपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते ही जीपी चेंज हो जाएगी। अब देखो, इसी में अगर हम लॉग ले लें बेटा, लॉग A, लॉग B, यानी सारी जीपी में अगर हम लॉग ले लें तो वो कहाँ चला जाएगा बेटा, सीक्वेंस AP में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमने आपसे बोला 2, 4, 8, 16 ये जीपी में है, लेकिन अगर हम इसमें लॉग ले लें, सपोज लॉग 2, लॉग 4, लॉग 8, लॉग 16, ये कहाँ हो गया अब AP की कंडीशन में चला गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसे बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP। अब मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें सारी सिखा दी बेटा, ठीक है। अब इस पर हम एक क्लास रखेंगे न्यूमेरिकल की, जिसमें हम
अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जीपी के एक साथ कलेक्ट करके सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ और पूछना है बेटा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो वो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। ठीक है, थैंक यू।